अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने OSI मॉडल की लेयर्स डिस्कस की थी, 7 लेयर्स थी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा समरी एक बार देख लेते हैं 7 लेयर्स की। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो TCP ट्रांसफ़र कॉमन प्रोटोकॉल और इंटरनेट नेटवर्क प्रोटोकॉल। इसमें इंटरनेट मॉडल भी आ जाएगा। तो इंटरनेट मॉडल के अंदर भी कुछ लेयर्स आएंगी, लेकिन वो थोड़ा एडवांस मॉडल आया था बाद में OSI मॉडल के बाद। उसमें लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के अंदर मतलब कि हम लोगों ने शॉर्ट कर दी। तो इसमें 4 लेयर्स होंगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार इसकी समरी देख लेते हैं कि 7 लेयर्स थी। फिजिकल डाटा लिंक नेटवर्क, इनको हम लोग लोअर लेयर्स कहते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये एक मिडल लेयर है। उसके बाद हायर लेयर्स में सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन जो यूज़र के कंट्रोल में है, या उसकी डिवाइस जो उसके यूज़र की एंड डिवाइस है जो उसके पास है, इनके फंक्शन वगैरह। ट्रांसपोर्ट जो है लेयर, वो कनेक्ट कर रही है लोअर लेयर को हायर लेयर से लोअर लेयर को। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक TCP/IP protocol suite. The layers in the TCP/IP protocol suite do not exactly match those in the OSI model protocol. uh, जो OSI मॉडल के अंदर बिल्कुल मैच नहीं करती लेयर्स, लेकिन कुछ ना कुछ कॉमन है चीज़ें। द ओरिजिनल TCP/IP प्रोटोकॉल सूट was defined as having 4 layers. इसमें 4 लेयर्स हैं: होस्ट टू नेटवर्क, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन। तो वो 7 लेयर्स थी, ये 4 लेयर्स हैं। However, when TCP/IP is compared to OSI, we can say that the TCP/IP protocol suite is made of 5 layers. तो वैसे इसमें 4 हैं, लेकिन हम इसको जब कंपेयर करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि इसमें उसके मुताबिक 5 लेयर हैं: फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन। तो फिजिकल डाटा लिंक नेटवर्क एप्लीकेशन लेयर के साथ हमारे पास हायर लेयर में सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर थी, वो यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें तो नहीं है। वैसे 4 लेयर्स के नाम उसके अलग हैं: होस्ट टू नेटवर्क, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट हम जो है इसमें देखते हैं कि बुक के अंदर इसका ये मेरे ख्याल से डायग्राम हमारे पास यहाँ पर भी आ जाएगी। हाँ, ये वाली डायग्राम। तो ये कलरफुल है यहाँ पे डायग्राम, ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अगर हम लोग इसको कंपैरिजन भी उन्होंने ये बहुत अच्छी है TCP और OSI मॉडल का एक कंपैरिजन है लेयर्स का। अगर आप सबसे नीचे देखें तो फिजिकल और डाटा लिंक को इसमें यहाँ पे कंबाइन कर दिया गया है, और इसको ये कहते हैं ये होस्ट टू नेटवर्क लेयर है। इसके बाद हमारे पास एक और जो है लेयर आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि इंटरनेट लेयर है। तो ये IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंटरनेट लेयर है। इसके अंदर ये मुख्तलिफ ICMP, IGMP, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो उसको जो है यहाँ पे SCTP, ये असल में इंटरनेट जो मॉडल है TCP/IP या इंटरनेट मॉडल इसको हम कहते हैं। ये उसके सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं: UDP, TCP और SCTP। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर के इक्विवेलेंट ये प्रोटोकॉल्स हैं इंटरनेट मॉडल में। और इसमें एक लेयर ये होगी, एक ये होगी, एक ये, 3, और ये चौथी लेयर जिसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन। इसके अंदर प्रेजेंटेशन और सेशन सब कुछ हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा है, उसके अंदर SMTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, DNS, SNMP, ये सारी कोई मेल सर्विसेज हैं। इस तरह से ये प्रोटोकॉल सब यूज़ हो रहे हैं। टेलनेट, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारे चैप्टर्स में। तो यहाँ पे ये अच्छा कंपैरिजन हुआ हुआ है इन लेयर्स का। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या डिटेल्स हैं। एड्रेसिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है। 4 लेवल्स ऑफ एड्रेसेस आर यूज इन इंटरनेट एम्प्लॉइंग द TCP/IP प्रोटोकॉल: फिजिकल, लॉजिकल, पोर्ट एंड स्पेसिफिक। तो बुक में देखते हैं कि ये क्या डिटेल है एड्रेसिंग के बारे में। फिजिकल एंड डाटा लिंक के बारे में डिटेल है, फिर नेटवर्क के बारे में है, एड्रेसिंग, रेजोल्यूशन, ट्रांसपोर्ट लेयर। स्लाइड्स कंटिन्यू करते हैं अपनी। अच्छा, एड्रेसेस यहाँ पे 4 तरह के यहाँ पे डिफ़ाइन किए गए: फिजिकल एड्रेस होता है, लॉजिकल होता है, पोर्ट होता है, और एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। तो रिलेशनशिप ऑफ लेयर एड्रेसेस इन TCP/IP, उसमें जो एड्रेसेस के मुताबिक रिलेशनशिप है वो है:
फिज़िकल एड्रेस जो है वो डाटा लिंक और फिज़िकल लेयर के साथ जो है वो आपको डिफ़ाइन किया हुआ है। और उसके बाद नेटवर्क लेयर के साथ लॉजिकल एड्रेस डिफ़ाइन किया हुआ है। इसी तरह पोर्ट एड्रेस जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे है और स्पेसिफिक एड्रेस जो है वो एप्लीकेशन लेयर पे है। ये डायग्राम हम देखते हैं कि बुक में इसको कहाँ पे डिफ़ाइन किया, ये रही डायग्राम। ईच एड्रेस इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक लेयर इन TCP/IP आर्किटेक्चर शोन इन फिगर। तो ये एड्रेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन है। एक एग्जांपल है नेक्स्ट इन फिगर 2.19 a node with physical address 10 sends a frame to a node with physical address 87. The two nodes are connected by a link bus topology से उनको कनेक्ट किया गया। as the figure shows the computer with physical address 10 is the sender and the computer with physical address 87 is the receiver. ये आपकी एग्जांपल है। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि बुक में क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ये एक जनरल एग्जांपल है जिसमें बहुत डिटेल बताई गई है और उसमें एक डायग्राम दी गई है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि ये डायग्राम क्या कह रही है। एक सेंडर है, उसके पास जो है 87 और 10 जैसे कि बताया गया है कि फिज़िकल एड्रेस है। 87 उसका एक का फिज़िकल एड्रेस है और सेंडर और रिसीवर के दोनों के फिज़िकल एड्रेस हैं 87 और 10। और इनके दरमियान जो कनेक्शन है वो लैन है, सब कनेक्टेड हैं, बस टोपोलॉजी यूज़ की गई है और डाटा एक सेंडर से दूसरे जो रिसीवर है उसके बाद डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये एड्रेस के बारे में एग्जांपल थी कि एड्रेस जो है वो किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एग्जांपल 2.2 मोस्ट लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ अ 48 बिट या 6 बाइट फिजिकल एड्रेस written as 12 hexadecimal digits. Every byte is separated by a colon as shown below. तो 8 6 48 होता है और आपको पता है एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो हर बाइट है उसको एक कॉलम से सेपरेट किया गया है। ये एक इंफॉर्मेटिव एग्जांपल है कि हम लोग जो नेटवर्क में कनेक्टेड हैं तो उसमें फ़िज़िकल एड्रेस जो है वो किस तरह होता है। 6 बाइट का होता है और उसमें कॉलम से हर बाइट को सेपरेट किया होता है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है फिगर 2.22 shows a part of an internet with two routers connecting three LANs. Each device computer router has a pair of addresses for each connection. In this case, each computer is connected to only one link and therefore has only one pair of addresses. Each router, however, is connected to three networks. Only two are shown in the figure. So each router has three pairs of addresses, one for each connection. इसमें देख लेते हैं कि ये किस तरह से बता रहा है हमारे पास। वो कहता है कि शो द पार्ट में विद टू राउटर्स कनेक्टिंग थ्री लाइन्स ईच डिवाइस हैज़ अ पेयर ऑफ एड्रेसेस logical and physical for each connection. In this case, each computer can only one link and therefore has only one pair of address. Each router, however, is connected to three networks. Only two are shown in the figure. So each router has three pairs of addresses, one of for each connection. अब यहाँ पे आप देखें कि लैन 1 है, 2 है और 3 है और ये आपके राउटर है, राउटर 1 और 2। तो यहाँ पे एक ये कनेक्शन है, कंप्यूटर कनेक्टेड है, लैन 1 से कनेक्टेड है राउटर से और वो राउटर जो है कनेक्टेड लैन 2 से दूसरे राउटर से और फिर लैन 3 से ये वाला राउटर कनेक्ट है रिसीवर से। तो इनके फ़िज़िकल और लॉजिकल एड्रेस, ये वाला फ़िज़िकल एड्रेस, यहाँ पे फ़िज़िकल एड्रेस है और यहाँ पे फ़िज़िकल एड्रेस है। तो यहाँ पे बात क्या बताई गई है कि ईच डिवाइस, जो हर डिवाइस है कंप्यूटर या राउटर हैज़ अ पेयर ऑफ एड्रेसेस लॉजिकल एंड फिज़िकल फॉर ईच कनेक्शन। ठीक है, तो ये जो एड्रेस है ये पेयर है लॉजिकल और फिज़िकल का। और लॉजिकल हमने क्या देखा था कि कहाँ पे होता है एड्रेस, नेटवर्क लेयर पे। तो अब ये नेटवर्क से कनेक्ट है, जो राउटर बीच में आ गए तो ये
फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस कंबाइन है राउटर के ज़रिए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास शो फिगर 2.21 जो आएगी नेक्स्ट देखते हैं उसमें। इसमें दो कंप्यूटर्स हैं जो कम्युनिकेट करें इंटरनेट से। द सेंडिंग कंप्यूटर इज रनिंग थ्री प्रोसेसेस एट द टाइम विद port address A, B, and C. The receiving computer is running two processes at this time with port address J and K. Process A in the sending computer needs to communicate with process J in the receiving computer. Note that although physical addresses change from hop to hop, logical and port address remain the same from the source to destination. इसमें हमारे पास एक सेंडर है, एक रिसीवर है। तो ये दोनों इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट हुए हुए हैं जैसे कि बताया गया है। तो अब ये कनेक्शन जो है ये एड्रेसेस वाइज ये पोर्ट एड्रेस के बारे में बेसिकली बताया गया। तो पोर्ट एड्रेस जो है वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। यहाँ पे वो कहता है द सेंडिंग कंप्यूटर रनिंग थ्री प्रोसेस, रिसीविंग कंप्यूटर रनिंग टू प्रोसेस in the note that all the physical address change from hop to hop logical remain the same. लॉजिकल और पोर्ट एड्रेस वो कह रहे हैं कि सेम रहेंगे सोर्स टू डेस्टिनेशन में। लॉजिकल एड्रेस आपका जो लॉजिकल एंड पोर्ट एड्रेस है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, यहाँ पे आपका पोर्ट एड्रेस है। The physical addresses will change from hop to hop but the logical address usually remain the same. तो यहाँ पे हमने एक मजमूआ निकाला कि जो फिज़िकल एड्रेसेस हैं वो चेंज होते हैं हॉप टू हॉप। अगर वो नेटवर्क में किसी डिवाइस से कनेक्ट हो रहे हैं तो फिज़िकल एड्रेस उसका चेंज होता रहेगा, लेकिन लॉजिकल एड्रेस जो है वो सेम रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 2.5। अ पोर्ट एड्रेस इज अ 16 बिट एड्रेस represented by one decimal number as shown. जो पोर्ट एड्रेस है वो एक 16 बिट एड्रेस होता है जिसको हम एक डेसिमल नंबर से शो करते हैं। A 16 bit port address represented as one single number 753, जैसे ये सिंगल नंबर है। ये जो अभी हमने टॉपिक पढ़े इनकी डिटेल जो है हम लोग वो बुक में देखते हैं कि वो कैसे है। बुक में हम लोग देखते हैं ये डायग्राम हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले। और तो बुक में इसके बारे में जो 4 लेयर्स हैं इंटरनेट मॉडल की, इंटरनेट प्रोटोकॉल की हम लोग देखते हैं। फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर जो है उसको हम होप टू नेटवर्क लेयर भी कहते हैं। एट द फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर TCP/IP does not define any specific protocol. It supports all the standard and proprietary protocols. A network in a TCP/IP internetwork can be a local network or a wide area network. If फिजिकल और डाटा लिंक लेयर जिसको हम होप टू नेटवर्क लेयर कहते हैं ये कनेक्टेड होती है आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क से। दूसरी लेयर इसमें क्या है, नेटवर्क लेयर है। एट द नेटवर्क लेयर or more accurately the inter-network layer, TCP/IP support the inter-networking protocol. IP in turn uses four supporting protocols। जैसे कि उस वक्त हमने देखा था कि नेटवर्क लेयर में प्रोटोकॉल्स हैं ARP, RARP, ICMP and IGMP. Each of these protocols is described in greater detail in later chapters. तो ये यहाँ पे इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह है, इनको हमने आगे चैप्टर्स में वैसे भी डिस्कस करना है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है हमारी थर्ड नंबर पे जो है। ट्रेडिशनली द ट्रांसपोर्ट लेयर वाज रिप्रेजेंटेड इन TCP/IP by two protocol TCP and UDP. IP is a host-to-host protocol meaning that it can deliver a packet from one physical device to another. UDP and TCP are transport level protocols responsible for delivery of a message from a process to another process. A new transport layer protocol SCTP has been devised to meet the needs of some server applications. स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कहते हैं SCTP को, जो एक न्यू प्रोटोकॉल है ट्रांसपोर्ट लेयर में जो प्रोटोकॉल्स हैं उनमें एक। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ लेयर जो लास्ट एप्लीकेशन लेयर है, इसके अंदर क्या है कि एप्लीकेशन लेयर इन TCP
IP is equivalent to the combined session presentation and application layers in the OSI model. Many protocols are defined at this layer. We cover many of the standard protocols in later chapters. आगे वाले chapters में application layer के ये protocols वगैरह हम लोग discuss करेंगे, जैसे FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP वगैरह ये सब चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास एड्रेसिंग है। तो एड्रेसिंग में हमने 4 लेवल्स पढ़े हैं, फिज़िकल एड्रेस, लॉजिकल, पोर्ट और स्पेसिफिक एड्रेस। फिज़िकल एड्रेस डाटा लिंक और फिज़िकल लेयर पे है, लॉजिकल एड्रेस नेटवर्क लेयर पे है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसपोर्ट लेयर पे है और स्पेसिफिक एड्रेस जो है वो एप्लीकेशन लेयर पे है। ये इस डायग्राम में हमने देखा था स्लाइड में, लेकिन वहाँ पे फिज़िकल एड्रेसिंग की थोड़ी डिटेल नहीं थी, सिर्फ हमने एग्जांपल की, तो डिटेल हम देख लेते हैं यहाँ पे। द फिज़िकल एड्रेस आल्सो नोन एज द लिंक एड्रेस is the address of a node as defined by its LAN or WAN. It is included in the frame used by the data link layer. It is the lowest level address. A physical address have authority over the network. The size and format of these addresses vary depending on the network. For example, Ethernet uses a 6-byte physical address that is imprinted on the network interface card NIC. Local talk Apple, however, has a 1-byte dynamic address that changes each time the station comes up. एग्जाम्पल हम इसकी कर चुके थे। नेक्स्ट लॉजिकल एड्रेस के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या कहता है। लॉजिकल एड्रेसेस आर नेसेसरी फॉर यूनिवर्सल कम्युनिकेशन दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ अंडरलाइंग फिजिकल नेटवर्क्स. Physical addresses are not adequate in an inter-network environment where different networks can have different address formats. As universal addressing system is needed in which each host can be identified uniquely regardless of the underlying physical network. The logical addresses are designed for this purpose. A logical address in the internet is currently a 32-bit address that can uniquely define a host connected to the internet. No two publicly addressed and visible hosts on the internet can have the same IP address. इसकी भी एग्जांपल हमने देखी थी। जो लॉजिकल एड्रेस है वो ज़्यादा चेंज नहीं होता, फिजिकल एड्रेस हॉप टू हॉप जो है वो चेंज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पोर्ट एड्रेस। द आईपी एड्रेस एंड द फिजिकल एड्रेस आर नेसेसरी फॉर क्वांटिटी ऑफ डाटा टू ट्रैवल फ्रॉम अ सोर्स टू द डेस्टिनेशन होस्ट। ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट एड्रेस होता है। However, arrival at the destination host is not the final objective of data communications on the internet. A system that sends nothing but data from one computer to another is not complete. Today, computers are devices that can run multiple processes at the same time. The end objective of the internet communication is a process communicating with another process. For example, computer uh, computer A can communicate with computer C by using telnet. At the same time, computer A communicates with computer B by using the file transfer protocol FTP. For these processes to receive data simultaneously, we need a method to label the different processes. In other words, they need addresses. In the TCP/IP architecture, the label assigned to a process is called a port address. A port address in TCP/IP is 16 bits in length. तो जो पोर्ट एड्रेस होगा वो 16 बिट्स होगा। 48 बिट का 6 बाइट का आपका फिजिकल एड्रेस है। लास्ट जो एड्रेस है हमारे पास वो स्पेसिफिक एड्रेस है। इसके बारे में पढ़ते हैं। सम एप्लीकेशंस हैव यूज़र फ्रेंडली addresses that are designed for that specific address. Example include the email address, for example, forozon at fhda.edu, and the universal resource URL, for example, www.mhhe.com. The first define the recipient of an email। ये जो है चैप्टर 26 में डिटेल है इसकी।
द सेकेंड इज़ यूज टू फाइंड अ डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ये चैप्टर 27 में वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में काफ़ी डिटेल है। These addresses, however, get changed to the corresponding port and logical addresses by the sending computer, as we will see in chapter ये 25 में इनकी डिटेल है। ये चार तरह के एड्रेसेस हैं जो इंटरनेट प्रोटोकॉल में जो मुख्तलिफ जो है वो आपके कम्युनिकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं ट्रांसफ़र के लिए सेंडर से रिसीवर में। तो इस चैप्टर के अंदर जो है ये चैप्टर आपका चैप्टर 2 ख़त्म हो गया है। जो हम टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं उसका नेटवर्क मॉडल्स है इस चैप्टर का नेम, और इसमें हमने OSI मॉडल और TCP/IP प्रोटोकॉल मॉडल जो है वो पढ़ा है। तो समरी इसकी पढ़ लीजिएगा। इसमें प्रैक्टिस सेट में जो रिव्यू क्वेश्चन हैं ये आपके उसका असाइनमेंट का, या मैं इसको पार्ट बनाऊंगा, ये आपके सिलेबस पे भी शामिल होंगे जो रिव्यू क्वेश्चन है, और इनके जो सॉल्यूशंस वगैरह हैं वो मैंने शेयर किए हुए हैं इस पे LMS पे। उसके अलावा भी जो है मैं शेयर कर दूँगा आप लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप पे। तो ये चैप्टर एंड हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया। तो उस चैप्टर में फिर डिटेल देखेंगे कि जो मीडिया यूज़ किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए वो क्या है, कौन से मतलब के चैनल से जो है वो ट्रांसमिशन हो रही है। चैप्टर 7 जो है हमने वो डिस्कस करना है नेक्स्ट अपने जो टॉपिक्स हैं उसमें ट्रांसमिशन मीडिया, इसकी इंशाल्लाह हम लोग स्लाइड्स वगैरह डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो है हमने चैप्टर 12 भी डिस्कस करना है, मल्टीपल एक्सेस है। चैप्टर 12 के बाद हमारे पास नेटवर्क लेयर के कुछ चैप्टर हैं, वर्चुअल सर्किट नेटवर्क है, 18 चैप्टर है, लॉजिकल एड्रेसिंग वगैरह, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसी तरह नेटवर्क लेयर, डिलीवरी फॉरवर्ड, प्रोसेस टू प्रोसेस, ये सारे आपके सिलेबस में हैं। WWHTTP, मल्टीमीडिया, क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड भी हम लोगों ने कुछ पढ़ने हैं चैप्टर्स। तो इस तरह से हमारा ये कोर्स जो है वो कवर होगा। तो मेरी एडवाइस है कि जितना भी आप लोगों का इसमें डाटा है जो स्लाइड्स में, वो आप लोग ज़रूर प्रिपेयर करें। उस डाटा को जो है मैं देख कर ही सारा जो है वो सिलेबस जो भी स्लाइड्स में डाटा है उसी से ही बस पेपर होगा। बाकी जो जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उनके जो रिव्यू क्वेश्चन हैं वो भी आपको आने चाहिए। वो इतने मुश्किल नहीं है, आसान ही होते हैं, उनके सोल्यूशन भी मैंने दिए हुए हैं। तो ये है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, डाटा को पढ़ो। रट्टा तो मैं नहीं कहता कि लगाना है, लेकिन इनको समझना ज़रूरी है कि नेटवर्किंग जो है वो कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क के जो हम इलेक्टिव कोर्स पढ़ रहे हैं ये किस तरह से परफॉर्म हो रही है। तो इस सब को आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बाकी जितना भी हमारे पास इस बुक का जो डाटा है, सिलेबस है, वो मेरे पास पूरा का पूरा कोशिश की है मैंने कि कवर हो जाए, लेकिन जो है फिर भी काफ़ी चीज़ें स्किप की हैं क्योंकि हमारी क्लासेस फिज़िकल नहीं हो रही, तो उस वजह से हम लोग उसको कर भी नहीं पाए। तो आप लोगों से बस यही एक गुजारिश है कि जो बस मैंने डाटा बना दिया उसी को देख लो और बुक को फॉलो करो। कोई चीज़ समझ नहीं आती स्लाइड में तो बुक से पढ़ लो, वहाँ से समझ नहीं आती तो आप यूट्यूब भी फॉलो कर सकते हैं। मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब पे, तो इंशाल्लाह जो है वो भी आपके पास जो है आ जाएगा कि रिकॉर्डिंग से कुछ ना कुछ तो आपको समझ आई जाएगी। लेकिन मैं फिर भी प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा अच्छे प्रोफेशनल्स ने यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा
जो है आप टॉपिक, बस टॉपिक का नाम लिखो बुक का, या लिखने की ज़रूरत नहीं है कोर्स का नाम, आप टॉपिक का नाम लिख के सर्च करोगे तो ज़्यादा अच्छी सर्चिंग होगी। तो यूट्यूब से जो है वो आप हेल्प रेफरेंस एज हेल्प, लेकिन सिलेबस का जो मटेरियल है वो यही स्लाइड्स हैं, और उन स्लाइड्स को जो है आप लोगों ने तैयार करना है और बुक को फॉलो करना है।